पिछले 2 दिनों से एक चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है। ये चर्चा है कि आने वाला जो साल होगा उस साल में सरकारी छुट्टियां कितनी होंगी और सरकारी छुट्टियों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसका कैसे समायोजन किया गया है। और इन छुट्टियों को लेकर के जो नए कैलेंडर आए हैं उसके बाद से विवाद बढ़ गया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि सरकार की किरकिरी के साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जो पहले कहा करते थे कि वो सबके लिए हैं वो नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब वोट बैंक की राजनीति के तहत अपना मन बदल लिए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। असल में ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, तो सरकार ने गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर जारी किया है। ऐसा पहली बार हुआ है। शिक्षा विभाग ने उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर जारी किया है। दूसरे कैलेंडर में मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियों की तादाद कम की गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने पहली बार गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी किया है। इसके पहले शिक्षा विभाग की तरफ से एक ही कैलेंडर जारी किया जाता था। इस बार जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें बिहार सरकार ने स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सियासी बवाल मचा दिया है। इसमें कई ऐसे छुट्टी के डेट हैं जिसको लेकर के लोगों में विवाद है, तो कई ऐसे हिंदू त्यौहार हैं, पर्व हैं जिनको लेकर के छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया एक कैलेंडर सामने आया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में छुट्टियों का 2 कैलेंडर जारी किया है। उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर जारी है, जबकि गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर जारी किया गया है। इस प्रकरण में एक दिन पहले छुट्टियों का सिर्फ एक कैलेंडर सामने आया था, अब दूसरा कैलेंडर भी सामने आ गया है। पहली बार ऐसा जारी किया गया है। उर्दू स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर जारी किया गया है, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। दूसरे कैलेंडर में मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियों की तादाद कम की गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा है कि राज सिंह ने तो पूरा हंगामा ही कर दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि इन छुट्टियों की अगर बात करें तो इनको लेकर के अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो रही है। केवल उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता था, लेकिन अब 2 अलग अलग कैलेंडर में अलग अलग छुट्टियों का प्रावधान सामने आया है। उर्दू स्कूलों में ईद की छुट्टी 3 दिनों की, जबकि गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं बकरीद पर भी उर्दू स्कूलों में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी, तो गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी रखी गई है। गैर उर्दू स्कूलों में महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जानकी नवमी की छुट्टी होगी, जबकि उर्दू स्कूलों में ये छुट्टियां नहीं होंगी। उर्दू और गैर उर्दू स्कूलों में चहलुम पर 1 दिन की छुट्टी रखी गई है। अब इस विवाद को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार का जमकर छीछा लेदर भी हो रहा है। नीतीश कुमार चरतरफा घिरे हुए हैं और सिर्फ विरोधी ही नहीं, उनकी पार्टी के भी कई लोग इन सवालों पर कहीं ना कहीं भले ही सामने से आकर नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर कोफ्त जरूर हैं। उर्दू स्कूलों में मुहर्रम पर 2 दिन और उर्दू स्कूल में 1 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा होगी। छठ पूजा पर दोनों कैलेंडर में 3 दिन की छुट्टी शामिल की गई है। गैर उर्दू स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज, जितिया की छुट्टी नहीं होगी। इन छुट्टियों की कटौती की गई है। 27 नवंबर के तारीख में ही 2 कैलेंडर जारी किए गए थे और उसके बाद से ये विवाद सामने आया है। इससे पहले जब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग कैलेंडर जारी किया करता था तो उस पर सिर्फ एक ही कैलेंडर जारी होते थे और छुट्टियों को उसी हिसाब से दिया जाता था। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के ज़बरदस्त हमलावर है। अजय आलोक की बात कर लें तो उन्होंने नीतीश कुमार को इस्लामिक स्टेट घोषित करने बिहार को ये बातें कही है, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने भी इस बात पर अपनी बात रखी है। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के तरफ से जो जवाब आए हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि बिहार की ओर से जारी किए गए 2024 की छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर बीजेपी वार भले कर रही है, लेकिन ये कहीं से अनुचित नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव पर शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि छुट्टियों पर राजनीति ठीक नहीं है। नीरज कुमार ने कहा है कि शब बारात की छुट्टी घटाई गई है, इसको कैसे देखते हैं?
इन सारी बातों को लेकर के आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी छुट्टियों को लेकर के धर्म के चश्मे से देख रही है, जो कहीं से उचित नहीं है। इन सारी बातों के बाद अशोक चौधरी ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम इस पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और समीक्षा किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं अब यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार का छीछालेदर कराने के लिए ये सब कुछ किया गया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार का कम छीछालेदर नहीं हुआ है, जिसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार थे। लेकिन उसके बाद अब इस तरह के फरमान जारी करने को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।